नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने हद से ज्यादा गरीबी देखी और इसके बाद भी इंडिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिप्रेजेंट किया। हम बात कर रहे हैं हॉकी प्लेयर शमशेर सिंह की। वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानते हैं शमशेर सिंह की मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जी। भारतीय हॉकी के एक ऐसे खिलाड़ी की जी। जिनका सफर कमाल का है, शमशेर सिंह। हाँ, शमशेर सिंह। हमारे पास सागर सोलंकी का एक लेख है जिसका टाइटल है शमशेर सिंह कीचड़ से ओलंपिक तक का सफर। जी। तो चलिए देखते हैं इस सफर में क्या क्या है, मतलब संघर्ष, हिम्मत और वो जज्बा देश के लिए खेलने का। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही काफी जमीनी है। हाँ। पंजाब का एक छोटा सा गांव है म्यांपुर। लेख में बताया गया है कि शमशेर का बचपन बहुत ही साधारण था। मतलब पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था और खेलने के लिए जैसे कोई प्रॉपर ग्राउंड या मैदान तक नहीं था। अच्छा, ये तो वाकई मुश्किल हालात है। हाँ, ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी बल्कि जैसे मौके मिलना वो भी कम था। सही बात है। और इसमें उनके पिता दर्शन सिंह जी का जिक्र बहुत जरूरी लगता है। जी बिल्कुल। लेख बताता है कि वो एक सफाई कर्मचारी थे, नालियों की सफाई का काम करते थे। हाँ। अब देखिए, समाज में ऐसे काम को अक्सर लोग नीची नजर से देखते हैं। जी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये हौसला देना, वो भी उन परिस्थितियों में। हाँ। और ये जो सामाजिक चुनौती थी ना, हाँ। वो उनके शुरुआती हॉकी के दिनों में भी दिखती है। अच्छा, कैसे? लेख में किस्सा है कि जब दूसरे बच्चे नई नई हॉकी स्टिक लेकर आते थे, हाँ। शमशेर को अक्सर टूटी हुई स्टिक से ही खेलना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ। मतलब ताने भी सुनने पड़ते थे। हाँ। लोग कहते थे, क्या सफाई कर्मी का बेटा हॉकी खेलेगा, इस तरह की बातें। ओहो, ये तो दिल दुखाने वाली बात है। लेकिन उनका जवाब क्या था? जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, हाँ खेलेगा और देश के लिए खेलेगा। वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब उस एक लाइन में कितनी हिम्मत है, कितना आत्मविश्वास है। बिल्कुल, इसी जज्बे ने शायद उन्हें आगे बढ़ाया होगा, है ना? यकीनन इसी जज्बे ने। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हार नहीं मानी। लगे रहे, मेहनत करते रहे और फिर लेख के मुताबिक 2013 में जूनियर लेवल पर पंजाब टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये तो पहला बड़ा ब्रेक कहा जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पड़ाव था। पहली बार उनकी प्रतिभा को जैसे स्टेट लेवल पर पहचान मिली और यहीं से शायद उनका रास्ता वो नेशनल टीम की तरफ खुलना शुरू हुआ। और फिर वो सपना जो हर खिलाड़ी देखता है, ओलंपिक। जी, ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक। ये तो मतलब उनके पूरे संघर्ष का एक तरह से शिखर था, है ना? बिल्कुल शिखर ही कहेंगे। और टोक्यो ओलंपिक सिर्फ वहां जाना नहीं था। हाँ। वो उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 41 साल बाद 41 साल? हाँ, 41 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। क्या बात है, उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा बनना। जी, वो जीत उन सारी मुश्किलों का, उन तानों का शायद सबसे बड़ा जवाब थी। सही कहा। लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये सालों का संघर्ष था, वो धैर्य था, उसका फल था। और उनके पिताजी, उनका वो कहा हुआ वाक्य लेख में जिसका जिक्र है, मैंने नालियां साफ की लेकिन मेरा बेटा भारत का नाम रोशन करेगा। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, कितना सटीक साबित हुआ। ये सिर्फ एक पिता का भरोसा नहीं था, ये एक तरह से समाज की सोच को चुनौती भी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात शमशेर की कहानी को सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत से बड़ा बनाती है। जैसा सोलंकी भी इशारा करते हैं अपने लेख में कि ये कहानी दिखाती है गरीबी या आपका बैकग्राउंड वो आपकी उड़ान रोक नहीं सकता, अगर इरादा पक्का हो तो। हाँ, अगर इरादे फौलादी हों। ये उन लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं। सही। ये दिखाती है कि कैसे आपका दृढ़ संकल्प वो व्यक्तिगत मुश्किलों को भी और समाज की बनाई बाधाओं को भी तोड़ सकता है। तो शमशेर सिंह का ये सफर म्यांपुर के उस छोटे से कमरे से लेकर टोक्यो के ओलंपिक पोडियम तक हमें यही सिखाता है कि सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए हालातों से लड़ जाओ। जी। उनकी कहानी उम्मीद देती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? किस तरह से? कि प्रतिभा, टैलेंट अक्सर उन जगहों से भी निकलता है
जहां शायद हम सोचते भी नहीं। हाँ, ये तो है। और सवाल ये उठता है कि एक समाज के तौर पर हम ऐसी कितनी प्रतिभाओं को पहचान पाते हैं या उन्हें सही मौके दे पाते हैं। ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब व्यक्तिगत संकल्प तो पहाड़ हिला सकता है, जैसा शमशेर ने किया, पर क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी व्यवस्था उतनी मददगार है? ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक विचार है जिस पे सोचा जा सकता है।